भले तुम बाद में दिए तो भी उसमें कल्याण करेगा। कल हमसे किसी ने प्रश्न किया था कि गुरु जी आजकल लोग नकली का दिखावा बहुत करते हैं, मस्तक पे चंदन लगा लेंगे, बाल बढ़ा लेंगे, त्रिपुंडा लगा लेंगे, गले में रुद्राक्ष पहन लेंगे और कितना भस्म रमा लेंगे, कितना दिखावा करते हैं आज के जमाने में। आप कुछ कहते हैं, हमने कहा क्या कहें। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी झूठे भगत को, तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान। तुलसीदास जी का चरित्र कहता है कि भले वो झूठा भगत हो, भले उसने झूठ का स्वांग रच रखा हो, भले वो लोगों को दिखाने के लिए भगत जी बन गया हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए उसने चंदन लगा लिया हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए उसने माला पहन ली हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए वो झूठा भगत बन गया हो, इसके बाद भी मेरे शंकर भगवान भले झूठा भगत है पर मेरा शंकर उसका कल्याण कर ही देता है। तुम सच में भगवान की भक्ति करो चाहे झूठ में करो। एक व्यक्ति था, वो रोज मंदिर में जाता और गीता जी का पूरा पाठ करके भगवान को सुनाता, पूरे अध्याय 18 के भगवान को गीता जी का पाठ पूरे के पूरे पाठ। अब जो गीता जी थी वो पूरी संस्कृत में थी और वो जो व्यक्ति था उसको संस्कृत आती नहीं थी, तो बस वो तो जो उसमें मिल जाता वो उसको पाठ कर देता, सुना देता, भगवान को पाठ करके सुनाता। 18 साल हो गए उसको गीता जी का पाठ करते करते मंदिर के अंदर, परंतु उसकी जो संस्कृत में जो मंत्र बोलता था वो सब टूटे फूटे जो उससे बन जाता है। 18 साल के हो गए पाठ करते करते, एक दिन मेरे भगवान उसके सामने और मेरे द्वारिकानाथ, मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया, मेरे द्वारकाधीश, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरे श्री जी बाबा, मेरे ठाकुर जी, मेरे लाडले, मेरे गोपाला, मेरे कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। और प्रकट होते श्री नारायण ने कहा, क्या प्रकट कर, रोज सुबह से उठकर रह जाता है, गीता जी का पाठ करने बैठ जाता है और पाठ का एक भी श्लोक तो अच्छा नहीं बोलता, सब टूटा फूटा बोलता है, बंद कर। इतने में तो वो व्यक्ति उठा और खूब जोर जोर से नाचने लगा। अब भगवान ने पूछा कि अरे मैं तुझे डांट रहा हूं और तू नाच, मैं तुझे डांट रहा हूं और तू नाच रहा है, क्यों? वो व्यक्ति बोला, मैं तो हमेशा समझता था कि पत्थर की मूर्ति सुनती नहीं है, मैं अगर आड़ा टेढ़ा भी बोलूंगा तो मूर्ति क्या सुनेगी, पर आज मुझे खुशी इस बात की हो रही है, कम से कम तुम ध्यान लगाकर मेरी गीता जी सुनते तो। तुम ध्यान लगाकर मेरी गीता जी सुनते तो हो कि मैंने गलती क्या करी है, तुम ध्यान लगाकर सुन तो रहे हो कि मैंने क्या बोला। भगवान कृष्ण ने उस व्यक्ति को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। कृष्ण कहते हैं, कोई झूठ से जपे चाहे सत्य से जपे, मेरा नाम जपने वाला एक दिन पार उतर ही जाता है। मरा मरा कहे तो राम निकल गया तो पार उतर गया। आप भले किसी भी भाव से जपो पर जपो, आप किसी भी भाव से मंदिर जाओ पर जाओ। हमसे लोग कहते हैं तुमने दुनिया के लोगों को लालची बना दिया, जो भी मंदिर जाता है कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाता है। हम कहते हैं कि ऐसे भी जाए, यहाँ शास्त्र करे तुलसी झूठे भगत को मान राखत भगवान।
कैसे भी जाओ तुम भगवान के मंदिर को जाओ, तुम एक लोटा लेकर जल भरकर भगवान के दरवाजे पर पहुंचो। तुम्हारी देने की आदत तो डालो कि घर से भरा हुआ लोटा लेकर रोज मंदिर में जाते हो, भगवान को देते हो। 3 दान बड़े होते हैं, कन्यादान, गौदान, जलदान। जल का दान इसलिए आप लोगों से हम हर कथा में कहते हैं कि अपने घर से आना तो पानी की कितनी बोतल लाना? 2। साथ में क्या लाना? छाता। साथ में क्या लाना? बिछाने का और ओढ़ने। मान लो टेंट में जगह नहीं मिले तो अपनी चादर बांधी बैठ गए, छाता लगाया बैठ गए। पानी की 2 बोतल लाने का इसलिए कहते हैं कि एक बोतल का जल तो तुम पी लो, दूसरी बोतल तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन। कौन कौन? जब के बोलो अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन। इनको वो पानी अगर प्यास लगे तो अपने घर से जो जल भर के आए वो दो। एक जने ने पूछा, गुरुजी तुम पीछे वाली को धड़ोसन क्यों कहते हैं? हमने कहा कुछ भी गलती करेगी ना धम्म से दे, इसलिए इसका नाम धड़ो। जितने यहाँ बैठे और जितना आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, रोज प्रतिदिन आपके घर से जल का दान होता है। आपके घर से जल का दान होता है प्रतिदिन। आपने देना सीख लिया। 1 लोटा जल भरते हो और 1 लोटा जल भरकर तुरंत शिव जी के मंदिर में जाकर समर्पित करते हो। तुमने देना सीख लिया। और जिसने संसार में देना सीख लिया, मेरे भोलेनाथ फिर उसको देना चालू कर देते हैं, फिर उसको रोकते हैं। उल्टा जपो, सुल्टा जपो, अच्छा जपो, बेकार जपो, श्लोक आए तो जपो, ना आए तो जपो, भगवान का नाम कैसे भी जपो, मेरा भगवान पार जरूर करे। एक व्यक्ति शहर में ठाकुर जी का भगवान का दर्शन करने के लिए गया। भगवान के दर्शन और भगवान का दर्शन करने के लिए जैसे ही भगवान के मंदिर में पहुंचा, वहाँ के पंडित जी बहुत अच्छी स्तुति गा रहे थे। वहाँ के पंडित जी बहुत सुंदर स्तुति गा रहे थे, बहुत सुंदर। पंडित जी बोल रहे थे, विश्वनाथ के श्री चरणों में नयन मेरे अटके। आप भी बोले एक बार प्रेम से, विश्वनाथ के श्री चरणों में नयन मेरे। फिर से बोले एक बार, विश्वनाथ के श्री चरणों में नयन। फिर से विश्वनाथ के चरण कमल में नयन मेरे। विश्वनाथ के चरण कमल में नयन। उसने सुना, बड़ा अच्छा लगा, याद करके गांव में पहुंच गया। और जैसे ही अपने गांव में पहुंचा तो सारे गांव वालों से कहा, आज मैं लोटा भर के जल चढ़ाने जाऊंगा, ऐसी स्तुति सीख के आया हूं, सबको सुनाऊंगा। सब याद कर लेना। और जैसे ही लोटा भर के जल चढ़ा रहा था, सबको सुना सुना कर गा रहा था, विश्वनाथ के नयन कमल में चरण मेरे अटके। अब बोलना क्या था? विश्वनाथ के चरण कमल में नयन मेरे अटके। अब बोल क्या रहा है? विश्वनाथ के नयन कमल में चरण मेरे अटके।
और वो जल चढ़ाता जाए और सबको सुनाता जाए, विश्वनाथ के नयन कमल में। बस 3-4 बार वो बोला, और जैसे उसने 3 बार ताली बजे वो बोला बम बम बोले, जैसे बोला तो मैंने भोले सामने खड़े हो, शंकर भगवान सामने। ये घबरा के पीछे भाग गया, तुम कौन? शंकर भगवान बोले मैं भोलेनाथ। इतने दिन से तो कभी नहीं आया। भगवान भोलेनाथ जी बोले इतने दिन से मेरे नयन में चरण भी नहीं अटके, पहली बार अटके इसलिए मैं भी आया। भक्त बोला मैंने गलती कर दी। शंकर भगवान बोले पूरी गलती, तुझे बोलना था चरण कमल में नयन अटके, तू बोल रहा नयन कमल में चरण अटके। अब मेरे नयन छोटे तेरे चरण मोटे, अटकेंगे तो क्या होगा? प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर दो। भगवान भोलेनाथ जी ने कर दिया, पर मेरा दर्शन हुआ है, मांग ले तुझे क्या चाहिए। भक्त कहता है जो मांगेगा दे दोगे। भोलेनाथ जी कहने लगे बड़ा प्रसन्न हूं, मांग ले तुझे क्या चाहिए। भक्त कहता है जो भी तुम्हारी उल्टी सुल्टी स्तुति करे उसको भी दर्शन दे देना, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। अब मांगो तो मांगो क्या? तेरे दरबार से बाबा क्या मांगा जाए उसकी चौखट पे जाकर, क्या मांगे? बस इतना मांग ले तो तेरा दीदार होता है। केवल तेरा दर्शन है, केवल